ये जो राम राम की बात कर रहे हो और प्रधान के द्वारा जो उस युवा को मारा है वो बहुत ही निंदनीय है, घोर अपराध है। उस प्रधान को खैर पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ा है और उसके खिलाफ़ में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसा ही आपने भी एक त्यागी जो कांड हुआ है उसमें एक त्यागी है मांगेराम, उसने भी ऐसे अपशब्द कहे हैं जाति को लेकर के। ये जो बोलचाल की भाषा है वो समाज को अपमानित करने की बार बार आ रही है। तो इन लोगों को ये सोचना होगा कि जहाँ पर कोई ऐसा जागरूक व्यक्ति ना हो या इस तरीके की बातें ना हो या ऑन रिकॉर्ड में वो नहीं हो, कितना शोषण हो रहा है। इन चीज़ों से ही पता लग सकता है कि कुछ चीज़ें जो -0.5% ही आ रही है निकल के, लेकिन वो ही विचलित कर रही हैं। ऐसी गंदी मानसिकता, ऐसी मनवादी मानसिकता ये देश में अब चलने वाली नहीं है। इनको परिवर्तन करना पड़ेगा अपने अंदर, अपनी बोलचाल में। या जाति सूचक शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं उनको इन्होंने छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और सभी को सम्मान नज़र से देखते हुए आगे सबको मौका देना पड़ेगा। अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो वो टकराव की स्थिति बनेगी। इनको समय रहते हुए चेतना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश है हमारा, सबको आज़ादी है कि वो नमस्कार करे, सत श्री अकाल करे, गुड मॉर्निंग करे, राम राम करे या जो किसी भी मतलब अपनी तरीके से वो अभिवादन कर सकता है। लेकिन घर पर बुलाकर चप्पल से पीटना कहाँ तक जायज़ मानते हैं आप? ये तो घोर अपराध है, संविधान का खुला उल्लंघन है। यही सब चीज़ें तो हैं जो संविधान में दी गई हैं। SC/ST एक्ट क्या है? वो यही तो है भाई, SC समाज की जो मान सम्मान है उसको ठेस ना पहुँचे, उसी वजह से ये चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन ये हरकतें फिर भी SC एक्ट को इतनी मजबूताई के साथ ये बता रहे हैं बीजेपी वाले कि उन्होंने इस तरीके से कर दिया है, बिना इंक्वायरी के ही अगर कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसी हरकतें जो है जानबूझ करके करा जा रहा है। सम्मान में सम्मानित व्यक्ति लोग भी बहुत हैं और वो जो समाज दबा कुचला समाज है, गाँव के अंदर रह रहा है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन जी रहा है, इस चीज़ से ये बात पता लगती है कि खुलेआम कैमरे पे उसको चप्पलों से पीटना। तो ये सोचिए उस आदमी को भी चप्पल पड़नी चाहिए, इसी तरीके से चप्पल पड़नी चाहिए जो प्रधान बना है। क्या उस प्रधान ने उस समाज से वोट नहीं ली जिस समाज के बच्चे पे वो चप्पल मार रहा है? उसकी इतनी घृणित सोच होगी, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इसलिए अपराध ये बार बार कर रहे हैं, इस अपराध को करने से इन्हें बचना चाहिए और इस तरीके की हरकतें जो कर रहे हैं इनको उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन सर, दलित जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है। कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। दलित फिर कहाँ जाए अपने मान सम्मान के लिए? देखिए, इस समाज ने जो तरक्की करी है, इस समाज ने जो शिक्षा प्राप्त की है बाबा साहब के संविधान की बदौलत, और जो बाबा साहब ने भी कितने कष्ट झेल करके किस तरीके की परिस्थितियां झेलते हुए वो शिक्षा प्राप्त की है और दुनिया के टॉप 10 एजुकेशन में वो आते हैं। और उन्होंने जो संविधान भारत के लिए दिया है, लोकतांत्रिक संविधान, ये ऐसा कोई दे नहीं सकता था। उस संविधान में बाबा साहब के साथ में भी इतना जो शोषण और इतना अपमान हुआ, उसके बावजूद बाबा साहब ने इन समाज की जो बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको भी आरक्षण नहीं था किसी भी तरीके का। आज उन महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो सब बाबा साहब की देन है। अब फिर भी ये बातें नहीं समझ रहे हैं, बार बार इस तरीके की तुच्छी सोच रखने के बाद में तुच्छी बोलेंगे उन चीज़ों को कि वो किस तरीके से मनुष्य भेष में एक पशु समान है जो किसी मनुष्य के खिलाफ में इस तरीके की घृणित सोच रखते हैं, किसी समाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर ये मनुस्मृति लागू कर लेंगे, क्या ये जो आज बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स बने हुए हैं, जो आज की डेट में व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ पूजा पाठ ही करेगा ब्राह्मण? फिर शिक्षा करेगा?
उन्होंने सारे अपने महल छोड़ने पड़ेंगे और उन्होंने मंदिरों में जाके बैठना पड़ेगा, घंटा हिलाना पड़ेगा। क्या तैयार हैं उसके लिए ये? मान लो चलो आप करो मनुस्मृति, तो बाकी वर्क कौन करेगा? क्या बाटा जो चप्पल जूते बनाती है, बाटा कंपनी ऐसी चमारों को दे देंगे? ये जूता बनाने का काम सौंपने की कोशिश कर रहे हैं ना, दे देंगे ये हमें वापस? है इनमें हिम्मत? ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये इस तरीके की चीज़ें जो कर रहे हैं, ये जो मतलब है, जो संवैधानिक हक अधिकार मिल रहे हैं, आप उस चीज़ को समझना पड़ेगा। उस हक अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। आप ये नीति बनाना चाहिए सरकार को, भाई एजुकेशन जो है हर सरकारी अधिकारी, हर मंत्री का बच्चा हर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। कर लो आप, बताओ सारा सिस्टम प्राइवेट। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, ये 3 तो फ्री कर दो। जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन्होंने मुखबरी की, जिन्होंने देश के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो देशभक्त आज हैं। वो किसी भी मुद्दे, जैसे कहते हैं ना चोर पहले से ही चोर चोर चिल्लाने लग जाता है और अपने आप को बचा लेता है। तो वो वाली कहानी है और कुछ नहीं है। जो देशभक्त हैं, तिरंगा फहराने वाले आज भी हम लोग हैं। और तिरंगा की जब अंग्रेजों के ज़माने में वैल्यू थी, जब तिरंगा लेकर के फहराया जाता था, अंग्रेजों का झंडा गिराया जाता था, तब भी हमारे समाज ने कुर्बानियाँ दी, फांसियाँ खाई। आप काला आम देख लीजिए बुलंदशहर का, कितने उन्होंने वहाँ पे लोगों ने को फांसी पे लटकाया, गोलियों से भुना गया है। आज देश से SC ST OBC काम धंधा अगर इनका बंद कर दे, जो मजदूर तबका है, आज ये पैदल रोड पे आ जाएंगे, इनकी फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, ये चला लेंगे फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्रियाँ ये चला लेंगे अपने। जितने बड़े बड़े इन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं, खेतियों के जबरदस्ती रहते महलों में, और कब्जा कर रखा धन संपत्ति पे। इस देश की धन संपत्ति पे कब्जा ये कर चुके हैं और झूठी जो ये बातें चलाते हैं देशभक्ति की, या ये कर दिया वो कर दिया, गुमराह। अब जैसे पहले नोटबंदी इन्होंने कर दी, देश इकोनॉमी सारा काला धन आ जाएगा। कहाँ गया भैया काला धन? अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक में, कितने % बढ़ा, किसका पैसा है, कौन जा रहा है? बिना सरकार के तो पैसा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। अब मंगा के देख लो, अगर आ जाए एक एक पैसा अगर कहीं जाएगा, वो जा कहाँ रहा है? प्राइवेट जेट किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है। आज जितनी भी मिलावटखोरी चल रही है, किसकी है, कौन कर रहे हैं, किनकी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी? आज खाने आटे तक के में तो मिलावट आ रही है, दाल में मिलावट रही है, सरसों के तेलों में मिलावट आ रही है। कौन कर रहा है? चर्चा कौन करेगा? बीमारियां कैसे हैं, लोग कैसे मर रहे हैं? अभी ये देखो, इन्होंने तुरंत पूरे विश्व लेवल पे लगा करके कोरोना के बहाने से इस देश के जनता की क्या हालत कर दी थी। लोग बाग हजारों किलोमीटर पैदल चल के गए हैं, मर गए हैं लोग। अरे झंडा तो जिनके सीने में लगा हुआ है, छपा हुआ है, उस झंडे को कैसे निकाल लोगे आप? तिरंगा को, तिरंगा तो ये खत्म करने के चक्कर में, इनका तिरंगा से क्या लेना देना है? आज तिरंगा आप फहरा रहे हो, तिरंगा से क्या लेना है? नागपुर में कितना तिरंगा फहरा, कब से फहरा है तिरंगा इनका? तो तिरंगा तो ये जैसे मनुस्मृति बनाने की बात कर रहे हैं, या संविधान धर्म संसद में एक बार घोषणा कर चुके हैं और मीडिया के सामने भी आ चुका है हिंदू राष्ट्र बनाने पर, तो वो झंडा भी बदल देंगे। तो आज ये संविधान लागू होने के बाद में भी नहीं डर रहे, जिनके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए, जिस संविधान की इन्होंने कसम खाई है, उस संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं ये कैसे? इन्होंने घर घर इन्होंने संविधान पहुंचा दिया या बस झंडा पहुंचा दिया। इन्हें प्रोग्राम चलाना चाहिए था, हर घर संविधान, हर घर संविधान, संविधान के द्वार, ये प्रोग्राम होना चाहिए। संविधान का ज्ञान पाठ कराना चाहिए जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में। आपको कानून के बारे में जागरूक करना चाहिए, सरकार का काम है। सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी आती हैं उनको जनता तक बताना चाहिए। कोई गरीब है, परेशान है, दुखिया असहाय है, उसकी कैसे सरकार मदद करती है, उसकी क्या पॉलिसी है, कैसे कैसे वो लाभ लेगा, उन गरीब आदमी को बताना चाहिए। लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है।